नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री बाला साहब ठाकरे के बेटे। बाला साहब ठाकरे जिनकी एक समय मुंबई में महाराष्ट्र में तूती बोलती थी, आजकल उद्धव ठाकरे की कोई बात भी सुनने को तैयार नहीं है। बहुत अपने राजनीतिक जीवन के सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं। अपनों ने साथ छोड़ दिया, दूसरे जो जिनके सहारे गए थे अपनों का साथ छोड़कर वो भी कोई बहुत बड़े मददगार साबित हो रहे हो, ऐसा भी नहीं दिख रहा है। जैसे जैसे लोकसभा और विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रहा है, उद्धव ठाकरे पर और उनके लोगों पर, उनकी जो उद्धव बाला साहब ठाकरे नाम की नई पार्टी है, उस पर दबाव बढ़ता जा रहा है। किस बात का दबाव? उद्धव ठाकरे भारतीय जनता पार्टी के साथ उन्होंने लोकसभा और विधानसभा का पिछला चुनाव लड़ा था गठबंधन में। उसके बाद क्या हुआ वो सब आपको पता है, उसको दोहराऊंगा नहीं। लेकिन उनको जितनी सीटें बीजेपी ने दी थी वो उम्मीद अब कर रहे हैं कि उतनी ही मिलेंगी। अगर विभाजन न हुआ होता तो उनका दावा बड़ा मजबूत होता। अब कांग्रेस और एनसीपी दोनों कह रही हैं कि आपकी पार्टी टूट गई, आपकी ताकत कम हो गई, अब आपके साथ जो है न तो सांसद उतने हैं न विधायक उतने हैं। तो ऐसे में आपके पास 56 विधायक थे, अब केवल आपके पास 16 बचे। इन 16 विधायकों के आधार पर ही आपकी संख्या तय होगी कि कितनी सीटों पर आप चुनाव लड़ेंगे। और वो जो 40 लोग चले गए उनकी सीट के बारे में ऐसा नहीं हो सकता कि उनकी सीट भी आपको अलॉट हो जाए। अब उद्धव ठाकरे की इससे मुश्किलें बहुत बढ़ गई। अगर उनकी ये बार्गेनिंग पावर घट जाती है, अगर वो इस गठबंधन में जो महाराष्ट्र विकास आघाड़ी है उसमें घटी दर पर जाते हैं, क्योंकि एनसीपी अब ज़्यादा असर्ट कर रही है। एनसीपी कह रही है हमारे विधायकों की संख्या ज़्यादा है उद्धव ठाकरे के गुट से। कांग्रेस भी अब दबाव बना रही है कि हमारे भी विधायक ज़्यादा हैं उद्धव ठाकरे से। तो यानी उद्धव ठाकरे अब महाराष्ट्र विकास आघाड़ी, जिसमें जब आए थे मुख्यमंत्री बनने तो नंबर 1 की पार्टी थी, अब नंबर 3 की पार्टी हो गई। तो नंबर 3 की पार्टी के हिसाब से ही उनको जो है सीटें मिलेंगी। अब ये उद्धव ठाकरे को समझ में नहीं आ रहा है कि इसका जवाब कैसे दें, इसका मुकाबला कैसे करें। उनके पास रणनीतिकार के नाम पर ले देकर एक संजय राउत है, जिनको गाली देने के अलावा और कुछ आता नहीं। वो दोस्तों को दुश्मन बनाने में महारत हासिल है उनको, और ये काम वो बखूबी करते हैं और करते रहते हैं। और गजब का भरोसा है उद्धव ठाकरे का उन पर। तो इसलिए आने वाले समय में भी ऐसा होता रहेगा, इस बात से आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। उन्हें डर है कि अपने कार्यकर्ताओं को संतुष्ट कैसे रखें। इस बात का दबाव लगातार बना हुआ है कि कहीं ऐसा ना हो कि उनकी ताकत को घटता हुआ देखकर, महाराष्ट्र विकास आघाड़ी में उनकी हैसियत घटती देखकर, उनके साथ जो लोग बचे हुए हैं उनमें भी भगदड़ मच जाए, उनमें भी ये चिंता हो जाए। देखिए, राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता। जो भी जनप्रतिनिधि है उसका एक ही धर्म ईमान होता है कि कहाँ रहने से हम चुनाव जीत सकते हैं। चुनाव जीतना उसके लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है। जो चुनाव जिता सके वो उसके लिए भगवान है। जो चुनाव नहीं जिता सकता उसका साथ छोड़ने में उसको ज़्यादा देर नहीं लगती, उसको बिल्कुल छूत की बीमारी की तरह छोड़ देता है। तो क्या उद्धव ठाकरे या महाराष्ट्र विकास आघाड़ी चुनाव जिताने की हालत में है? इस सवाल का जवाब अभी तो नहीं दिया जा सकता, क्योंकि ये बंद मुट्ठी है। इस गठबंधन ने कभी चुनाव लड़ा नहीं है साथ, केवल सरकार चलाई है, वो भी चल नहीं पाई। तो जो सरकार नहीं चला पाए वो गठबंधन कब तक चलाएंगे, उसको कितना प्रभावी बना पाएंगे, ये एक सवाल है। हो सकता है कि बहुत प्रभावी हो जाए, हो सकता है कि सरकार बना ले, लेकिन अभी तक उसकी परीक्षा नहीं हुई है। तो जिसकी परीक्षा नहीं हुई है, कोई भी नई चीज़ बनती है तो उसको टेस्टिंग से गुजरना पड़ता है। तो ये गठबंधन टेस्टिंग से नहीं गुजर पाया है। गुजर सकता था अगर बीएमसी के चुनाव पहले हो जाते, तो कम से कम और किसी का नहीं तो उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे की ताकत का अंदाज़ा लग जाता कि शिवसेना के जो 2 गुट हुए, अब तो 2 गुट कहना शायद ठीक नहीं है, क्योंकि एकनाथ शिंदे की जो पार्टी है वही चुनाव आयोग के मुताबिक असली शिवसेना है। उसी को पार्टी का नाम और झंडा दोनों मिला है, चुनाव चिन्ह भी मिला है।
तो इसलिए जो है एकनाथ शिंदे की दरअसल ताकत क्या है, देखिए शिवसेना की जो ताकत है, जैसे पहले ज़माने में पुरानी कहानियों में पढ़ते थे ना, राजा की जान जो है फला तोते में बसती है, तो इस शिवसेना नाम के राजा की जान बीएमसी में बसती है। बीएमसी नाम का जो तोता है उसमें ब्रेड एंड बटर है शिवसेना का बीएमसी, सारा पैसा सारी ताकत वहीं से आती है। तो अगर उसके चुनाव हो जाते तो ये फैसला हो जाता, फिर उद्धव ठाकरे की बार्गेनिंग पावर बढ़ जाती अगर बीएमसी के चुनाव में वो अच्छा करते, और उधर एकनाथ शिंदे की जो है बार्गेनिंग पावर घट जाती। फिर ये डर होता एकनाथ शिंदे को कि उनके साथ जो विधायक सांसद हैं उनको ये डर सताता कि ये हमको जिता पाएंगे कि नहीं, तो फिर से घर वापसी के बारे में सोच सकते थे। लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। बीजेपी जो है बीएमसी का चुनाव करा रही या कहे महाराष्ट्र सरकार जो है बीएमसी का चुनाव करा नहीं रही है। तो वो जो परीक्षा की घड़ी थी वो लगातार टलती जा रही है, और वो टलती जा रही है, और उधर दूसरी तरफ लोकसभा और विधानसभा का चुनाव नज़दीक आता जा रहा है। तो लोकसभा विधानसभा के चुनाव में ही अगर परीक्षा होनी है तो ये फिर बंद मुट्ठी खुलेगी तो कितने की होगी, लाख की कि खाक की, ये किसी को पता नहीं। तो उद्धव ठाकरे इस समय दो रणनीतियों पर काम कर रहे हैं। उन्होंने 2 pronged स्ट्रेटजी बनाई है, दोहरी रणनीति है उनकी, और एक रणनीति है सहानुभूति की। उनको लगता है कि ये सहानुभूति की जो नाव है ये उनको नदी पार करा सकती है, यानी चुनावी वैतरणी पार करा सकती है। अब करा पाएगी कि नहीं पता नहीं, लेकिन एक बात है कि ये जो सहानुभूति नाम की करेंसी है वो राजनीति में बड़ी क्षणजीवी होती है। समय के साथ साथ ये सहानुभूति की करेंसी धीरे धीरे चलन से बाहर होने लगती है। यही चिंता उद्धव ठाकरे को सता रही है। उनको लग रहा है कि अगर बीएमसी का चुनाव जल्दी हो जाता या अब भी हो जाए तो उनको सहानुभूति का लाभ मिल सकता है, लेकिन जैसे जैसे देर होती जा रही है सहानुभूति का असर अगर कोई है तो निश्चित रूप से कम होता जाएगा। और ये यूनिवर्सल है, कोई उद्धव ठाकरे के मामले में नहीं है, किसी के भी मामले में सहानुभूति जब तक वो घटना ताज़ा है, दिमाग में है, उसका असर है, उसका भावनात्मक असर जब तक है तब तक रहती है। जैसे जैसे समय बीतता है, समय कहते हैं बहुत बड़ा मरहम है और वो बड़े से बड़े घाव को भुला देता है। तो समय बीतने के साथ उद्धव ठाकरे की मुश्किल और बढ़ती जा रही है। उनके पास समय नहीं है, सबसे बड़ी चिंता उनकी ये है। ताकत की, पार्टी का सिंबल, ये सब तो गया ही, सत्ता गई, मुख्यमंत्री का पद गया, एमवीए में उनकी हैसियत घट गई, ये सब हुआ, लेकिन समय, उनके पास समय नहीं है। समय उनको चाहिए, जिस समय का वो सदुपयोग करना चाहते हैं वही समय हाथ से फिसलता जा रहा है। तो सहानुभूति कब तक रहेगी, कितनी मिलेगी, कुछ पता नहीं। और सहानुभूति जब लोकसभा चुनाव आएगा और विधानसभा चुनाव आएगा तब तक रहेगी भी या नहीं। लोकसभा चुनाव में सहानुभूति की उम्मीद कम है क्योंकि वो देश का चुनाव है, वो चुनाव विधानसभा के लिए तो है नहीं। तो उद्धव ठाकरे का दावा वहाँ थोड़ा और कमज़ोर हो जाता है। और तीनों पार्टियों का लोकसभा चुनाव में जितना ट्रैक्शन बीजेपी को मिलता है उतना इन तीनों में से किसी पार्टी को नहीं मिलता। पिछले चुनाव के नतीजे बताते हैं, 2014 देख लीजिए, 2019 देख लीजिए, कांग्रेस और एनसीपी की क्या हालत हुई थी। तो इसलिए जो है सहानुभूति विधानसभा चुनाव तक बनी रहेगी इसकी उम्मीद लगभग नहीं है। यही चिंता ज़्यादा खा रही है उद्धव ठाकरे को कि कोई तो तरीका निकले जिससे ये सहानुभूति का जो माहौल है वो बना रहे। और एकनाथ शिंदे की पूरी कोशिश है कि ये सहानुभूति बिल्कुल ख़त्म हो जाए पूरी तरह से। जब इसकी कोई संभावना न रहे तब परीक्षा में उतरे। जो ग्रेस मार्क मिल सकता था उद्धव ठाकरे को उसी को बंद कराना चाहते हैं एकनाथ शिंदे और बीजेपी, और अभी तक तो उसमें सफल नज़र आ रहे हैं। लेकिन असली सफलता असफलता का पता तो नतीजा आने पर ही चलता है, अभी तो कयास के स्तर पर है। दूसरी स्ट्रेटजी उनकी, दूसरी जो रणनीति है वो है अफवाहों की, कि अफवाह फैलाकर राजनीतिक अनिश्चितता पैदा करो। राजनीतिक अनिश्चितता के माहौल में हो सकता है कि हमारे हाथ बटेर लग जाए, तो उस कोशिश में अंधेरे में निशाना साधा जा रहा है और उसके लिए इस्तेमाल हो रहा है जो शिवसेना का कभी मुखपत्र हुआ करता था, अब उद्धव बाला साहब ठाकरे की सेना का जो है वो मुखपत्र है।
उसके जरिए संजय राउत उसके जो है कर्ता धर्ता है, संपादक है, उसके जरिए अफवाहें फैलाने का काम और आक्रमण करने का काम दोनों एक साथ चल रहा है। अफवाह ये फैलाई जा रही है कि एकनाथ शिंदे के साथ जो विधायक और सांसद हैं वो बीजेपी के रवैये से नाराज़ हैं, असंतुष्ट हैं। उनको लग रहा है कि उनके साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। उनको लग रहा है कि उनको उतनी सीटें नहीं मिलेंगी जितनी शिवसेना को मिली थी। अब देखिए वही जो है चार जिसका डर है उद्धव ठाकरे को, वही तीर चला रहे हैं उधर दूसरी तरफ कि शिवसेना जब एक थी तो जितनी सीटें मिली थी 2019 में लोकसभा और विधानसभा की, उतनी सीटें शिंदे गुट को बीजेपी नहीं देना चाहती। अभी शिंदे गुट और बीजेपी के बीच में सीटों के तालमेल पर कोई बातचीत नहीं हुई है, लेकिन ये अंधेरे में तीर छोड़ने की कोशिश हो रही है उद्धव ठाकरे की ओर से। दूसरी बात की जा रही है, हमला सीधा किया जा रहा है देवेंद्र फडणवीस पर। उनको भावनात्मक रूप से उकसाने की कोशिश, उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं को उकसाने की कोशिश। कहा जा रहा है कि भाई ये तो पुलिस कमिश्नर थे, अब सिपाही बना दिया, यानी चीफ मिनिस्टर थे, डिप्टी बना दिया। तो ये कहकर जो है भाजपा के कार्यकर्ताओं के मन में ये गुस्सा पैदा करने की, आक्रोश पैदा करने की कोशिश हो रही है कि पार्टी तुम्हारी बड़ी, नेता तुम्हारा बड़ा था, इसके बाद भी आपने दूसरे नंबर की हैसियत क्यों स्वीकार कर ली। और उसके साथ साथ एक और अफवाह चलाई जा रही है। अब देखिए परस्पर विरोधी है। कहा जा रहा है कि ये सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं करेगी, बीच में गिर जाएगी। अब जैसे ही ये बात कहते हैं तो फिर चिंता हो जाती है कि भाई विधायक तो डर जाएगा कि अगर अनिश्चितता पैदा होने जा रही है और सरकार गिरने वाली है तो हमारी सीट का क्या होगा। तो वो अगर जो उम्मीद कर रहे हैं कि शिंदे का साथ छोड़कर कुछ विधायक इधर आ जाएंगे, वो भी संभावना खत्म हो जाएगी। तो इसलिए दो स्तर पर जो है इस मामले में काम हो रहा है। एक जो शिंदे के साथ सांसद और विधायक हैं उनको बताया जा रहा है कि देखो तुम्हारे साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है, अगर नहीं हो रहा तो होगा। जब चुनाव का समय आएगा, जब सीटों के बंटवारे का समय आएगा, उस समय तुम्हारे साथ भेदभाव होगा, तब तुम कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए समय है अभी, लौटना चाहो तो लौट आओ, हमारे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हैं। तो किसी तरह से फूट पड़ जाए एकनाथ शिंदे के साथ जो विधायक सांसद हैं, सारी कोशिश इस बात की हो रही है। सरकार के प्रति अनिश्चितता बताओ, सौतेला व्यवहार बताओ और सहानुभूति बताओ कि देखिए हमारे साथ बहुत सहानुभूति है, उसका फ़ायदा हमको मिलेगा। आपके साथ शिवसैनिक नहीं जाएंगे, जो शिवसेना के समर्थक हैं नहीं जाएंगे, तो अगर चुनाव जीतना है तो हमारे साथ आ जाओ। दो और पार्टियां हैं, मिलकर बड़ी ताकत बनते हैं, बड़ा जनाधार बनता है, जीतने की संभावना बढ़ जाती है। ये सब बातें फीड करके कोशिश हो रही है किसी तरह से मतभेद पैदा किया जाए। लेकिन अफसोस है ये तरीके इनका जो जीवन होता है वो बड़ा क्षणभंगुर होता है, ज़्यादा समय चलता नहीं। ये पानी के बुलबुले की तरह होता है, साबुन के बुलबुले की तरह कह लीजिए, जिसका जीवन जो है वो कुछ पल का होता है, आता है और चला जाता है। समस्या ये है कि उद्धव ठाकरे की जो मुश्किलें हैं, जो समस्या है, जो उनका संकट है, उसके स्थायी समाधान का कोई रास्ता नहीं निकल रहा है। तो इसलिए समय समय पर शगुफे छोड़े जा रहे हैं कि शायद इससे बात बन जाए, शायद कोई एक तीर निशाने पर लग जाए। सुप्रीम कोर्ट से बहुत ज़्यादा उम्मीद लगाए हुए थे, लग रहा था सुप्रीम कोर्ट हमारी जो है नैया पार लगा देगा, हमको जो चाहिए वो मिल जाएगा। यानी एकनाथ शिंदे गुट जो है वो, उसके विधायक 16 विधायक जो है वो अयोग्य घोषित हो जाएंगे। वो कुछ हुआ नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने वो अयोग्यता का मामला स्पीकर पर छोड़ दिया। तो अब उम्मीद है नहीं कि स्पीकर के यहाँ से कोई ऐसा फैसला आएगा जो उद्धव ठाकरे के पक्ष में होगा। तो हर तरफ से निराशा नज़र आ रही है, उम्मीद की कोई किरण कहीं से नज़र आ नहीं रही है। तो उद्धव ठाकरे टकटकी लगाए आसमान की ओर देख रहे हैं कि वहाँ से कोई चमत्कार हो जाए, लेकिन चमत्कार ऐसे होते नहीं हैं। चमत्कार उन लोगों के साथ होता है जिनके साथ पुरुषार्थ होता है, कर्म होता है। क्या उद्धव ठाकरे के साथ है? ये उद्धव ठाकरे को अपने आप से पूछना चाहिए। तो आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।